के घर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को न्याय नहीं दे पा रहे, तो फिर ये सरकार क्यों है भाई? अगर पंडित साहब सवाल उठाएं कि सरकार उनको लाइसेंस देती तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो राम कदम जी को अच्छा नहीं लगेगा। आनंद दुबे सवाल उठाएं कि सरकार कुंभकर्ण की गहरी नींद में है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई अच्छा क्या लगेगा? वही बात करता हूं ना, अच्छा अगर लगेगा कि चोरी करवानी है, लोगों की हत्याएं करवानी है, तो ही बात की जाएगी। नासिर अब्दुल्ला हाथ उठाए हुए हैं, उनकी नाम अभी तक आई नहीं है। शाइना इनसी के पास मुझे जाना है। राम कदम बहुत जवाब देने आपको, पहले नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट जवाब दे दूं, एक सेकंड। अच्छा अशोक पंडित बोलिए, चलिए बोलिए, 10 सेकंड जवाब दे दो इनका। अशोक पंडित बोलिए। साहिल मैं हाँ एक मिनट राम कदम जी, अशोक पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक पंडित, मैं दुबे साहब को जवाब जी, मैं दुबे साहब को जवाब देना चाहता हूँ। दुबे साहब आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपने बड़े चालाकी से इस चीज को पॉलिटिसाइज किया हुआ है। मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री रिलेटेड है, इंटायर फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड ये इंसिडेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोगों का राज चल रहा था, आप लोग का मतलब आपके जो अभी सहभागी लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है वो रूल करती थी, डराती थी, धमकाती थी पाकिस्तान में बैठा हुआ एक कुख्यात टेररिस्ट जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम। आप लोगों के और आपके सहभागी के टाइम पे कम से कम 20-25 साल उसने हम पे राज किया और हमको डराया धमकाया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए उसका। तो मेरी आपसे ये विनती है, और आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि पुलिस क्यों नहीं चेक करती है। ये पुलिस, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इनका चॉइस जो है वो पिछले 20 साल से वैसा का वैसा ही है। तो आप इस सरकार के बारे में बात मत करिए। अगर गलत इंसिडेंट हुआ है उसका सिटीजन जो है किस तरह से ट्रीट कर रहा है उसके हमारे आप लोग के जमाने में आप लोग के जमाने में आपकी सरकारें भी देती थी। मोदी जी की सरकार है तो सवाल किससे पूछूं? अटल जी की सरकार से पूछूं, नेहरू जी की सरकार से पूछूं, इंदिरा जी की सरकार से पूछूं, आज की बात नहीं है, देशमुख जी की सरकार से पूछूं, शरद पवार जी की सरकार से पूछूं, किसके पूछूं? जब नहीं 20 साल में क्या अटल जी सब आपकी सरकारें थी। मुझे लगता है कि मामला भटक रहा है। अशोक जी, जो वर्तमान सरकार होगा, एक मिनट जरा दोनों को थोड़ा शांत करें। अशोक पंडित, आनंद दुबे जरा एक मिनट, आनंद दुबे एक मिनट, जरा एक मिनट। अशोक पंडित जी वोट अबाउट में नहीं जाते हैं। जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए, जरा एक इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। जरा दोनों को शांत करें एक मिनट। सवाल यहां पर यह उठता है, एक जमाने में गैंग वॉर ने, मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने यहां पर फिल्म इंडस्ट्री को डरा के रखा था। क्या उसकी रिप्लेसमेंट बिश्नोई करना चाहते हैं? क्या बिश्नोई से उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? अशोक पंडित जी, नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में बिश्नोई के आदमी आके डरा रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की गई, किसी से रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी से रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना, ये जो लेक्चर दे रहे हैं उसका जवाब, अरे दुबे जी एक मिनट, ये जो लेक्चर दे रहे हैं इसका जवाब है। पाले पोसे आप, और अब प्रश्न चलिए जरा एक मिनट, नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर भाई बोलिए, जरा एक मिनट, नासिर अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर भाई जरा एक मिनट, बाकी का सुन लेते हैं। नासिर भाई कुछ कहना चाहते हैं, नासिर भाई बोलिए। नासिर अब्दुल्ला बोलता हूं जी। हाँ जी, तो जी इंटरेस्टिंग है मामला। खैर, तो एक मेरी एक्चुअली अपना ये एक गुजारिश थी कि अगर मैं कुछ गलत ऐसा बोलूं आपके हिसाब से, अशोक जी को खास तौर पे ये है कि तो फिर मुझे बोलने दीजिएगा, कोई आफत नहीं आएगी, खाली बोल ही रहा हूं मैं। तो मामला ऐसा है कि अभी तक कुछ भी नहीं मालूम, काफी उतराव ऐसा हो रहा है ये कि कभी मेड की इन्वॉल्वमेंट थी। एक बात तो जाहिर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द पुलिस के ये अंदर से किसी ने उस आदमी को आने के लिए हेल्प किया था, उसकी सहायता की, ठीक है, क्योंकि 2-2.5 घंटे तक कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया, जो भी है। तो अभी तक हमको कुछ भी नहीं मालूम है, और बहुत से अभी जो सवाल है उठते हैं
और उठेंगे। अभी सैफ अली खान जो है उसको आइडेंटिफाई करना है उस आदमी को कि वो यही आदमी था या नहीं, जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वो कोई और भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग सीबीआई के ऑफिशियल की तरह जरूरी नहीं है कि अंदाजा लगा लें कि अच्छा ये हुआ होगा, वो हुआ, वो ये है, उसके हाथ में बैकपैक था। और ये जो सरकार के ऊपर जो इल्जाम आता है या फिर पुलिस के ऊपर इल्जाम आता है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इसलिए कि बॉम्बे में, मुंबई में काफी सुरक्षा है, काफी आजादी है। बहुत आसानी से मेरे सामने मेरी आधी उम्र की लड़कियां ऑटो रिक्शा में 1:30, 2-2 बजे माड आइलैंड से गई अपने घर। मैंने कहा यार अकेली जा रही हो, मैं आपको छोड़ देता हूं क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं। लेकिन एक्चुअली सुरक्षा तो है, मतलब सेफ है। लेकिन अब जो अमीर आदमी होगा उसके घर से तो आएगी ना शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक आप तो इन लोगों से, कई लोगों से बात करती रहती है। सलमान से आपकी बात होती है, शाहरुख से आपकी बात होती है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, चौथी घटना है इस तरीके की। ठीक है, मैं रॉबरी की घटनाओं में तो अभी तक जा ही दे रहा हूं। जी बोलिए। सर्वप्रथम ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस ढंग से लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, एक फ्रीक केस है, दुखद है और इससे सीख लेनी बहुत जरूरी है। सीख यानी कि जिस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है, इसके बावजूद जो ऐसे बर्गलरी हो सकती है, तो हम क्या सीख रहे हैं इससे? मैं नहीं बोल रही हूं एक मिनट के लिए कि मुंबई पुलिस को सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे विश्वास है हमारे मुंबई पुलिस में, क्योंकि उन्होंने हमेशा केसेस को सॉल्व किया है, सही ढंग से सॉल्व किया। और आपने सही कहा ओपनिंग में कि प्राइम सस्पेक्ट और ये साबित करना कि यही है गुनहगार, वो सबसे जरूरी है और उसी दृष्टि में वो काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को फंसाया और बोल दिया कि ये ही थे गुनहगार और उनको सजा मिलेगी। विश्वास कब बनता है? विश्वास बनता है जब शासन प्रशासन दोनों काम करते हैं और देखते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, कानून का खौफ हो, और वो है हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। और मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब कोई भी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि बैक एंड एंट्री से कोई आए तो वहां से भी वो कैसे पहुंचे, क्या था पूरा, हम अजीत पवार जी भी, हाँ जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी साहिल जी, दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी सिटिंग ऑन जजमेंट और ये बोलना कि ये गुनहगार है और ऐसा हुआ और ऐसा होना चाहिए था। ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, ये मानना पड़ेगा। हाई एंड बिल्डिंग्स में, बैंड्रा में हो, कहीं और सेलिब्रिटी वर्सेस नॉन सेलिब्रिटी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज जो सेफ है ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये मानना पड़ेगा। और आप खुद बांद्रा इलाके में रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल सही कहा। जो बच्चे वहां पर घर में थे वो किस सदमे में होंगे उसका हम लोग ख्याल भी नहीं कर सकते। लेकिन आप बांद्रा इलाके में रहते हैं, मैं कुछ मामले निकाल रहा था। देखिए 31 दिसंबर को ब्रिटिश पेट्रोलियम के वहां के एक बड़े सीईओ है, उनके घर में रॉबरी होती है। 29 तारीख को वहां पर एक बड़ी बाइक चोरी की जाती है कि जो वहां के एक बहुत बड़े नामचीन इंसान है। 4 तारीख को MIT के पास के क्लब में दिन दहाड़े रॉबरी की जाती है। बांद्रा इलाके में एक के बाद एक की घटनाएं। कहीं ना कहीं आम लोगों को ऐसा लगेगा ना कि भाई ये तो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, यहां पर तो ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी सुरक्षा काफी ठीक ठाक रहती है। लेकिन वहां पर इस तरीके की घटना एक के बाद होना, सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना इसको लेकर। साहिल जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी राम कदम जी आपसे ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी। साहिल जी आप जो कह रहे हैं और इसके पूर्व शायना जी ने भी जो कहा, उनमें काफी हद तक वो तथ्य है और बिल्कुल सत्य बात शायना जी ने कही। पर जिसमें शासन प्रशासन और उसके साथ साथ अपना व्यक्तिगत अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। हर सोसाइटी सीसीटीवी लगाए, हर व्यक्ति विशेष अपने घर के बाहर कैमरे लगाए। ये देखो सैफ अली खान के घर के भीतर घुसा है। अब घर के भीतर घुसा, क्या दरवाजा खुला था? कैसे घुसा? क्या डुप्लीकेट चाबी बनाई थी? अगर डुप्लीकेट चाबी बनाई थी तो उसके पहले उनके घर पे कब आया था? ये सारी चीजें तफ्तीश के बाद सामने आएगी।
पर 3 चीज, एक शासन, प्रशासन और व्यक्तिगत अपना हर व्यक्ति का अनुशासन, ये तीनों का मेल आवश्यक है। पर जिस प्रकार का शासन, प्रशासन और व्यक्तिगत, चल रहा है, आनंद दुबे 30 सेकंड में आपका रिप्लाई, उसके बाद दोबारा राम कदम के पास जाएंगे। हमारी बहन साइना एनसी जी ने कहा कि कानून का खौफ अपराधियों में होना चाहिए। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में अगर कानून का खौफ है तो अपराधीकरण इतनी ज्यादा कैसे बढ़े? हर पुलिस स्टेशन में चोरी की वारदात हर